खुश होगा कि नाराज होगा? क्योंकि ये मकान शरीर खुदा का बनाया हुआ और हर शरीर में खुदा ने अपनी रूह अंश कतरा को उसमें बैठा दिया। तुम इतनी बात नहीं समझ पाए हो कि हम ये कर क्या रहे। किसी का घर बिगाड़ोगे, उजाड़ोगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए आप। आगे क्या कह रहे हैं? और फिर तुम आवाज लगाते हो कि खुदा हमारी सुन ले, हम पर मेहरबान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान के गोहरावता, बिस्मिल्लाहिर्रहमान के गोहरावता। अपन गया तू खुद वो कातिल और समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। अब तुम अल्लाह मचाते हो और ये भी नहीं सोच पा रहे कि हम गुनाह पाप करके, मार काट करके, ईर्ष्या करके, गंदा मुर्दा से पेट में रख करके हम इबादत कर रहे हैं। ऐसी गंदगी में खुदा मेरी इबादत को सुनेगा, कबूल करेगा? अरे कुछ तो विचार करो। सब विचार खत्म हो गया तुम्हारा। कब्रिस्तान मुर्दा कहाँ रखा जाता? कब्रिस्तान, शमशान भूमि पर। तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना लिया, तो बताइए तुम्हारी इबादत कबूल कैसे होगी? इस पर तुमको विचार करना चाहिए। तो फकीरों ने क्या कहा है? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा? एक दिन खुदा के दरबार में ये जिस्म तो तुम्हारा जाएगा नहीं, ये तो गड्ढे में खोद के गाड़ दोगे या लकड़ी में रख के जला दोगे। जिस शरीर के स्वाद के लिए आपने खुदा के बनाए कितने जीवों को मारा काटा, सताया, अपमानित किया, और ये शरीर भी तुम्हारे और जवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे, इसको भी जला के राख कर दिया। और जो गुनाह पाप किए हैं उसकी सजा वो जब धर्मराज दरबार में, उस खुदा के दरबार में तुम्हारी रूह न्याय के तख्त पर खड़ी की जाएगी, तो फिर खुदा पूछेगा, अरे भाई तुमको कोई अच्छी नेक रहम दया प्रेम प्यार मोहब्बत खिदमत की शिक्षा कोई देने वाला कोई फकीर महात्मा साधु संत नहीं मिला था? आप क्या जवाब देंगे उसको? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? और तुम्हारी कर्मों की वही वहीं पर खोल के रख दी जाएगी और खुदा कहेगा तुमने ये इतना जुर्म किया, इतने गुनाह मार काट और हिंसा की है, इतने जीवों को सताया, मारा, काटा, अपमानित किया है। कहेगा फरिश्तों ले जाओ इसको, इतने 1000 वर्षों तक नरकों में जलाना, काटना और पीटना, ये सजा आपको मिलेगी। लेकिन तुमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्वाद क्या सजा वजह क्या? अरे मजा तुमने ली तो सजा कौन को देगा? जो मजा लेगा वही तो सजा भोगेगा। ये सब तुम्ही को भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा फकीर पहले से आपको इशारा करके बता रहे हैं, करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। परिवार दरबार हो गए जब खुदा के, तब तू क्या बतलाएगा? फिर सजा फरमान को भी खुदा मजबूर है खुदा खुद भी खुदी और खुद खुदा से दूर है। जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। तो वो क्या कह रहे हैं?
जब तुम्हारी रूह को न्याय के तट पर खड़ा कर दिया जाए, पूछा जाएगा तुमको कोई अच्छी नेक भली सलाह देने वाला, रहम प्रेम मोहब्बत खिदमत सेवा सिखाने वाला कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिले? आप क्या जवाब दोगे? उस समय खुदा भी मजबूर हो जाएगा और तुमको सजा सुनाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं? अंतिम नेक सलाह क्या दे रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया। शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया। अब पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। जिसने देखता, ये सब देखिए सुनना, जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्षणिक स्वाद के लिए तुमने खुदा के बनाए लाखों जीवों को हलाल कर दिया, मार दिया, काट दिया, सता दिया और मुर्दे मांस को इस जिस्मानी मस्जिद में जो खुदा की बनाई उसमें रख दिया। तो तुमने जिस्मानी मस्जिद को गंदा किया तो खुदा खुश होगा कि नाराज? तुम्हारी यही समझ में नहीं आ कि हम ये कर क्या रहे और किसके लिए कर रहे हैं। क्या फकीरों की तवारी को कभी सुना है? क्या संतों के सत्संग को कभी जाना माना पहचाना है? तो तुम्हारे पास कुछ नहीं और इसीलिए तुम सब भूल भ्रम में चले गए हो। संत महापुरुष जब आते हैं किसी जाति के लिए, मजे धर्म के लिए नहीं आते। वो सब इंसानी जात को खुदा का खुदाई राज पैगाम देने के लिए ही आते। लेकिन मोहम्मद साहब को कितने लोगों ने पहचाना? जब खुदा का खुदाई राज लेकर इसी सरजमी पर हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए, इन्हीं मुसलमानों ने उनको इतना तबाह कर दिया कि उनको मक्का से मदीना भगा दिया। आज ये सब अल्लाह का हल्ला मचाते, यानी जो अल्लाह से मिलाने, दीदार कराने वाला, रूह को जगाने वाला आया, उसकी तो बात आपने मानी नहीं। उनको तो तबाह कर दिया और मक्का से मदीना भगा दिया। जब फकीरों को तंग करोगे तो उनको श्राप तो देते नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बना देंगे तुम रात दिन करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। तुमने मोहम्मद साहब को परेशान किया, उन्होंने ऐसी कवायद सिखा दी है, अब तुम उठो बैठो कान पकड़ के उठते बैठते, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। ये कवायद है, सिखा दी तुमको। हमको तंग किया, जाओ, तुमको कभी खुदा का दीदार होगा ही नहीं, और जाओ ये कवायद करो, अब तुम कान पकड़ के उठते बैठते हो, कुछ नहीं होगा। ये सजा है फकीरों की बात न मानने की, और तुम उसको इबादत समझते हो। यानी कान पकड़ के उठता बैठता उसको इबादत कह रहा। ये भी कोई आदत है? अरे कोई अच्छी बड़ी कोई नेक आदत है? अरे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? लेकिन समझोगे कैसे? जब तक फकीरों की सोहबत में नहीं जाओ तब तक ये कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा खुदा फकीरों के जरिए वसीले ही मिलता रहा है। और जब तक फकीरों के कदमों में कदम पोशी नहीं करोगे, खिदमत नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, रहम नहीं सीखोगे, प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए कहा है, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये,
फकीरों को कोई पहचाना नहीं। किसने पहचाना? राम को उनके माँ बाप ने पहचाना था। अगर पहचान जाते मेरा बेटा भगवान है तो 14 वर्ष के जंगल में नहीं ढकेल देते। ये पहचान किसी को नहीं, वो तो किसी किसी को अपनी पहचान करा दी। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि सोई जान जही इते जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। कहा वो जान पाएगा जिनको फकीर संत महात्मा जना दे। ये खुदा के जानकार, खुदा के दरबार के दरबारी रोज आते जाते हैं। ये तुमको जब खुदा का पैगाम देंगे, जब इनको मानोगे, स्वीकार करोगे, तब तुम्हारी रूह जगेगी और खुदा का दीदार करेगी। ये चिल्लाने से रूह जग गई। कितने लोगों ने जगा ली और चिल्लाने हल्ला मचाने वाले सब मरते चले जा रहे, यीशु को छोड़ते चले जा रहे, लेकिन खुदा का दीदार किसी को नहीं हुआ। कि ये पाने की युक्ति ही नहीं, ये तुम्हारे चिल्लाने की युक्ति पाने की नहीं है। आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए क्या कहा? पानी पत्थर और कागज में भगवान को, पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते दर दर भटकते हैं सब। आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, फांस पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ही हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। रहम करना ये रहमान ही का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत की है, जिसको मुर्शिद सिवा कोई माना नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। फकीरों की सीख क्या है? वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं हकीकत नसीहत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव। समस्त धर्म प्रेमियों, देवो संत महात्मा फकीर, ये समाज के हित में, मानव के हित में और मानव जीवात्मा और रूह के हित में, इनका कोई अपना काम नहीं।
ताप परमार्थ के कारण साधु मेरा शरीर वो परमार्थ के लिए शरीर ही धारण करते, आपको बनाने के लिए, बिगड़ने न पाए रोकने के लिए अपनी दुआ दया का एहसास कराकर तुम्हें सतपथ के रास्ते पर मजबूत बना देते हैं। ये उनका काम है, लेकिन तुम उसके काम के काम को समझ नहीं पाते, तुम्हारी यह समझ में नहीं आता। तो फकीरों ने ऐलान करके कहा है, क्या कहा उन्होंने? जय गुरुदेव कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत, इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। देखिए कितनी बड़ी चीज का ये जिस्मानी मस्जिद खुदा की इबादत के लिए मिला, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा के भजन के लिए मिला था, और तुम में से किसी ने काम नहीं किया। जिस काम के लिए खुदा परमात्मा ने दिया तो छोड़ गए। तब यहाँ मार काट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार प्रचार ये ईश्वर कपट बेईमानी में पड़ गए। जो असली मानव कर्म था, यानी मतलब उसको तो बोल देना, वो तो तुम्हारे दिल दिमाग में कुछ नहीं था। उसी का कारण ये परेशानी आई है कि उसकी काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर जिसमें जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, पाप पुण्य वो सब देख रहा है और उसकी सजा जरूर देगा। वो तो संत महात्मा फकीर ऐसे हैं जिनको कदमों में पहुंच जाओ और कदम पोशी करो, उनके आदेश हुक्म को मानो, खिदमत और सेवा में लग जाओ और रूह से सच्ची इबादत सुबह शाम करने लगो तो गुनाहों की माफी वो फकीर करा सकते। बाकी सच्ची में किसी को अधिकार नहीं। सबने यहाँ पर सजा सुनाई है, माफी किसी ने दिया नहीं है, और आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। लेकिन विचार कैसे करो जब कुचार ने पहले ही अंदर प्रवेश कर दिया। यह सब तुम्हारा खत्म हो गया, और इसलिए आपको ये समय से जानकारी दी जाती है, और जानकारी आपको रखनी भी चाहिए थी। संत महात्माओं का आगमन इस भारत भूमि पर किस लिए होता है, ये पहली जानकारी आपको। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, उन्हें सत्संग
सत्संग सुना करके जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने 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 आए। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। खाया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। खाया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए। इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने 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 आए। मिली ये मानव के है तुमको प्रभु पाने को। मिली है मानव देह तुमको प्रभु पाने को। मिली ये मानव के है तुमको प्रभु पाने को। मिली है मानव देह तुमको प्रभु पाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। काल के जाल से है सबको छुड़ाने आए। काल के जाल से सबको छुड़ाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। हुआ संकेत गुरु का समय से बदल 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 जाओ। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये संत फकीरों का आगमन इस भारत भूमि पर सुधार के लिए होता, संहार के लिए, सुधार के लिए। जिनको आपने भगवान कहा है उन्होंने सुधार किया, लेकिन संहार के मारकाट करता, खूनी क्रांति के द्वारा। लेकिन संत महापुरुष सुधार कर रहे हैं वैचारिक क्रांति के द्वारा। अपने शुद्ध और सत्य निर्मल विचारों को सुना सुना कर देखो कितने लाखे बैठे, इनको देखिए। इनको मार करके नहीं सुधारा गया, अपमानित करके नहीं सुधारा गया, इनसे रुपया पैसा दान दक्षिणा लेके नहीं सुधारा गया। इनको अपनी अमृतमय वचन, जिनको सत्संग वचन कहते, जिनमें दुआ और दया भरी है, कितने लाख लोगों की शराब छुड़ा दी गई,
यह काम कोई राजनीतिक नेता पार्टी कर सकती या कर रही है, या कोई धार्मिक मिशन या संप्रदाय संगठन कोई ऐसा काम इस तरह का कर रहा, या लाल पीले कपड़े पहनने वाले कोई महात्मा ये काम इस पर ध्यान दे रहे कह रहे तो क्या? कुछ नहीं, उनके बस की बात नहीं है। ये काम करना किसी के बस की बात है? कितने कष्ट, कितने मुसीबत, कितनी आलोचनाएं, तरह तरह कटवचन ये सब सुनने पड़ते हैं, तब कहीं एक सच्चे अच्छे समाज का निर्माण होता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी जैसे आप समझते। तो इसको आप देखिए, आपके सामने तो एक प्रमाण प्रस्तुत ला के खड़ा कर दिया गया, इसको देखिए, समझिए आप, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। संत महापुरुष हमेशा जन जागरण की ही आवाज उठाते, कोई स्वार्थ लोग लालच की आवाज उनके यहाँ मान सम्मान की नहीं होती। इसीलिए कहा था बाबा जी ने कि भारत के वीरों जग जाओ, कि भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए ही मानव की भूली मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण साव मोहम्मद की बाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए, और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, सब धर्म कर्म को भूल गए, और पद लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बात इस सभी गुण में, स्वार्थ की बात बढ़ी सब में, और परमार्थ को भूल गई। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। कैसे कैसे बोलोगे? कलयुग जाए सतयुग आए, पैगाम अनोखा सतगुरु का, नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। देखो कैसी अनोखा यज्ञ है, जिसमें आहुति सामान की नहीं है, गंदे खान पान की आहुति डालनी है, गंदे भाव विचारों की आहुति डालनी है, गंदे कर्मों की आहुति डालनी है। कैसी विचित्र लीला सदगुरुदयाल की देखी आप, कि कलयुग जाए सतयुग आए, संदेश अनोखा गुरुवर का, नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ,
ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगा